तो आज हम ले रहे हैं आरडीएनए का नेक्स्ट टेक्निक विच इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आरडीएनए का फर्स्ट टेक्नोलॉजी दैट इज योर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के यूज से कैसे हम फ्रेगमेंट्स में डीएनए को कट कर सकते हैं। अब वो फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कैसे करना है थ्रू दिस टेक्निक विच इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, यही डायग्राम दे देते हैं, आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, लेबल करने आ जाते हैं, एबीसीडी की फॉर्म में आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड टू सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू द साइज। प्रिंसिपल पूछ लेते हैं, प्रिंसिपल क्या है? दैट डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू इट्स साइज. And then electrophoresis, why it is named electrophoresis? Because electric current is passed through it, right? So electric current pass करने पे इस जेल में what will get DNA fragments और साइज के बेसिस पे इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, ये डायग्राम को डिपिक्ट किया हुआ है। ये डायग्राम क्या डिपिक्ट कर रहा है बेटा? दिस इज सिस्टम ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें जो बेस यूज किया है वो क्या है? जेल, विच इज एग्रोस जेल। एग्रोस जेल कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया? सीवीड से। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल यूज किया? एग्रोस। और कौन सा कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? सीवीड से। 1 मार्क में क्वेश्चन आता है बेटा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनते हैं? ये जो एपरेटस है, इसमें एपरेटस में नेगेटिव वाला क्या प्रेजेंट है? कैथोड, जहां से वेल ड्रॉ किए होंगे। वेल वाली ड्रॉ वाली साइड को आपको याद रखना है, वो नेगेटिव है कैथोड, और उसके अपोजिट साइड है एनोड, दैट इज पॉजिटिव। डीएनए जब हम लोड करते हैं, क्योंकि हमें फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है, डीएनए कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज। हमेशा नेगेटिव चार्ज क्या कैसा मूव करेगा बेटा? टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये डीएनए जो लोड हुआ है वो कहाँ जाने लग जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। और वो सारा डीएनए अलग अलग साइज से वो सेपरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जेल में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो उसको जैसे सीविंग इफेक्ट होता है ना, जैसे छलनी होती है। तो जो छोटे वाली चीजें हैं वो जल्दी नीचे चली जाएंगी, जो बड़ी चीजें हैं वो ऊपर ही रह जाएंगी, राइट? तो ऊपर वाले जो फ्रेगमेंट्स हैं, याद रखो, वो लार्जेस्ट है, और जो नीचे वाले फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या है? स्मॉलेस्ट है। तो लेबल करने के लिए आए तो वेल के साथ हमेशा याद रखो, ये वाले फ्रेगमेंट जो है वो लार्जेस्ट है, और जो दूर है एनोड की तरफ है वो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट है। तो साइज के बेसिस पे इस तरह से इसको सेपरेट कर लेते हैं। इसके साथ ही, क्योंकि एग्रोस जेल एक ट्रांसपेरेंट जेल है, उसको विजुअलाइज करने के लिए क्या यूज किया जाता है? डाई इथिडियम ब्रोमाइड। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है, कौन सी डाई यूज की जाती है? इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड में हम डायरेक्ट नहीं देख पाएंगे, ठीक है? वी हैव टू कीप दैट सिस्टम इन द यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन में वो इजिली विजिबल हो जाएगा, ठीक है? ये डाई तभी दिखेगा आपको, डाई कलर तभी दिखेगा जब आप इसको यूवी रेडिएशन में सिस्टम को रखेंगे। जैसे सिस्टम में रखेंगे यू विल सी द बैंड्स। अब आपका जो इंटरेस्ट ऑफ बैंड है, सपोज मुझे ये स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट चाहिए, ये इंटरेस्ट ऑफ बैंड है, उसको हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे, ठीक है? इल्यूट कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इल्यूशन। याद रखो, इल्यूशन। डीएनए के एक्सट्रैक्ट आउट कट करके करने को हम क्या बोल रहे हैं? इल्यूशन। ठीक है, और फाइनली ये फ्रेगमेंट्स को यूज कर लिया जाता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। ठीक है, थैंक यू सो मच।